हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीईटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 40 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। विद्वानी, विदुषी, विदूषक, विद्वता। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। देखिए, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होता है विदुषी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कौन सा व्यंजन नासिक है। का, खा, था या ना। अब देखिए, बोलने से ही पता चल रहा है का कंठ से बोला जा रहा है। खा, खा, का, खा, ये भी कंठ से बोला जा रहा है। धा, था, जीभ जो है आपकी दांत से टकराई है, दंतस्थ हो जाएगा। ठीक है। ना, तो ना जो है ये नाक से बोला जा रहा है। ना, पता बोलने से ही पता चल रहा है कि ये नाक से बोला जाने वाला शब्द है। तो ये ना जो है ना, ये नासिक हो जाएगा। ना से, ना से निकल रहा है। ना नाक से निकल रहा है ये, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या होगा। आशीर्वाद। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आप लोग आशीर्वाद लिखते हैं ना, तो आशीर्वाद को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है। अनिल, अनल, मारुत या वात। कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल जो है ना, ये वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है गाइस, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। विषाद, रुदन, करुणा या खुशी। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरे 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके सभी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो पीटीटी की बातें छोड़ दीजिए, पीटीटी में 100% यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास आप लोगों की लगातार चल रही हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो तीनों काल देखता उसको क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। त्रिदेव, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्र या त्रिपुंड। जो तीनों काल देखता उसे क्या कहते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक।
ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ढेर सारा मक्खन, कितना मक्खन है कोई कंफर्म नहीं है, थोड़ा भी हो सकता है। ढेर सारा, ढेर का मतलब क्या होता है, कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगर आप आंसर निकालते हैं ना तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग आपको यूज़ करना होता है। जैसे कि इसमें क्या बोला जाए, ढेर सारा मक्खन, तो ढेर सारा मक्खन का मतलब क्या होता है, निश्चित तो है नहीं कि कितना मक्खन है, तो अनिश्चित है ना, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ऐसे आप पता कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी शब्द के पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम या समास। किसी शब्द के पूर्व, क्या बोल रहा है, किसी शब्द के पूर्व लगाकर यानी पहले लगाकर। मैंने आप लोगों को क्या बताया कई बार, एक बार नहीं, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी शब्द के पूर्व लगाकर, यानी स्टार्टिंग, शुरुआत का, पूर्व क्या होता है, शुरुआत का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। किसी गुण, दशा, स्वभाव, गुण आपके अंदर है तो आप अपना भाव व्यक्त करेंगे। अगर आपके अंदर कोई दशा है, आपने कोई काम ऐसा किया है जो आप टेंशन में हैं, आपकी दशा बहुत खराब है, तो भी आप अपना भाव व्यक्त करेंगे। स्वभाव है अगर आपके अंदर कि आपका स्वभाव ऐसा ही है, आप भी अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो गुण, दशा और स्वभाव, ये जो तीनों है ना, ये तीनों भाववाचक के गुण हैं। तो यहाँ पर कौन संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप पहचान सकते हैं। अगर आप नियम, परिभाषा याद करने लगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर तो अपने आप ही निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अनुराग के फल खरीदने में कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। अनुराग के फल खरीदें, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, अनुराग के फल खरीदें, तो इसमें हो जाएगी सकर्मक क्रिया। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अगर आप पीटीटी 2024 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें देखिए मुहावरे भी पूछे जाएंगे। अगर मुहावरा दिया जाए या लोक तृतीय दिया जाए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। मुहावरे और लोक तृतीय एक ही बात होती है, अलग अलग बात नहीं होती है। 61वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक लोक तृतीय की विशेषता है, चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य का मंडन करती है। बी है स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होती। सी है इसका प्रयोग लाक्षणिक अर्थ व्यक्त करने के लिए होता है। डी है इसका प्रयोग प्राय अन्योक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हथेली पर सरसों उगाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, परिश्रम करना, असंभव कार्य करना, बहुत अधिक प्रयत्न करना, दृढ़ संकल्पित करना। हथेली पर सरसों उगाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अब आप मन में सोच रहे हैं कि एग्जाम निकट आ गया है, परीक्षा में सिर्फ 15 से 20 दिन बचे हैं, मैं पढ़ लूं और पास भी हो जाऊं। तो ये कहने की बात हो गई कि हथेली पर सरसों उगाना, क्योंकि ये असंभव कार्य है। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, औ। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ह्रस्व स्वर की बात हो रही है इसमें, औ जो है ना ये आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर की पहचान कीजिए। री, बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटी ई। संयुक्त स्वर की पहचान करनी है आप लोगों को। इसमें से छोटी ई जो है ना ये आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 65 से 66। प्रत्येक शब्द समूह में
चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमल है। बेमल शब्द का चयन करना है आप लोगों को। अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन, इसमें आपको बेमल शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन। देखिए इसमें जो लोचन है ना, लोचन, लोचन, ये आपका बिल्कुल बेमल शब्द हो जाएगा, सबसे अलग। अमृत, पीयूष, सुधा, ये जो शब्द हैं ये एक ही शब्द हैं, अमृत, पीयूष, सुधा, लेकिन जो लोचन है ये आंख में आ जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से बेमल शब्द कौन सा होगा? बेमल शब्द देखिए, सुमन, कुसुम, पुष्प। तो चमन जो है ना ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। चमन जो है ना ये सबसे अलग शब्द है, यानी बेमल शब्द हो जाएगा सी ऑप्शन। नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। सामिस का विलोम शब्द क्या होगा? इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा राजस्थान की सभी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। सामिस का विलोम शब्द क्या होता है? निरामिष, वैष्णव, शाकाहारी या मांस रहित। शामिस का विलोम शब्द क्या होगा? शामिस का विलोम शब्द होता है निरामिष। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 1 की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेगा। व्यय का विलोम शब्द क्या होता है? धनागम, आमदनी, धनोपार्जन, आय। व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? इस पर भी 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। व्यय का विलोम शब्द होता है आय, यानी डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 69 से 70 दिए गए शब्दों में समास के नाम का चयन कीजिए। जैसे कि चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुप्रेय समास या द्विगु समास? तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं वहां पर होता है आपका बहुप्रेय समास। और उसमें क्या पूछा जा रहा है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? सबसे पहले आप लोग चंद्रशेखर का समास विग्रह कर लीजिए। चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी भगवान शिव। चंद्र है शिखर पर जिसके यानी भगवान शिव। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाते हैं वहां पर होता है बहुप्रेय समास। ये तो यहाँ से कन्फर्म होगा कि यहाँ पर हो जाएगा बहुप्रेय समास, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि दशानन, 10 आनन है जिनके। रावण ये प्रसिद्ध व्यक्ति है, ना कि भगवान। तो जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर होता है बहुप्रेय समास। तो रावण जो है ना ये प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो यहाँ पर भी बहुप्रेय समास हो जाएगा। जैसे कि इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, यानी मेघनाथ, मेघनाथ भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, यहाँ पर भी बहुप्रेय समास हो जाएगा। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका, यानी भगवान शिव, यहाँ पर बहुप्रेय समास हो जाएगा क्योंकि ये भगवान का नाम है। ठीक है। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, यानी भगवान गणेश, यहाँ पर भी आपका बहुप्रेय समास हो जाएगा। पीताम्बर, पीला अंबर है जिनका, यहाँ पर भी बहुप्रेय समास हो जाएगा, यानी भगवान विष्णु। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। नियम मत याद कीजिए, क्योंकि नियम याद करने लगे तो आप कभी भी क्वेश्चंस को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पेपर में। इससे ये होगा कि पेपर में टाइम की बचत भी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में अटैम्प्ट कर पाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्या है समास? रात दिन। रात दिन में कौन सा समास होगा? मैंने आपको कई बार बताया है, जहां पर बीच में योजक चिन्ह हो वहां पर होता है द्वंद्व समास। ये बात अपने माइंड में फिट कर लीजिए। जहां पर संख्यावाची शब्द हो वहां पर होता है द्विगु समास। जैसे कि चौरा, चाराओं का समूह, नवग्रह, नवग्रहों का समूह, इस प्रकार से समझ गए होंगे आप लोग। अव्ययभाव समास, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उद, हर, अव्ययभाव समास हो गया। ऐसे बचा सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पहचानिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, नियम मत याद कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है? जनता, दर्शन, लोग, आंसू। सदैव एक वचन रहता है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अब जनता है तो जनता में तो कितने भी हो सकते हैं, तो सदैव जनता सदैव एक वचन में रहता है ना, एक वचन रहता है, तो जनता जो ना एक वचन रहता है। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। करण कारक की विभक्ति है। गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक लाइक की उम्मीद करता हूं, सिर्फ एक लाइक की। बाकी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांग रहा हूं, ना रुपया, ना पैसा, ना आपका टाइम। सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए बस, मैं समझ लूँगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो करण कारक की विभक्ति क्या होगी? बचपन में आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने
कर्म को करण के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से। तो बचपन में ये आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से के द्वारा। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से। ये आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो या ना याद हो। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में उड़ा देंगे पेपर में, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सही शब्द है। इसमें आपको सही शब्द की पहचान करनी है। एवं, सिंह, स्वयं, अंक। तो सिंह जो है ना, ये आपका सही शब्द हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलवायु में कौन सा समास होगा? अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं कि जिनमें बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि जलवायु। तो जलवायु में आप लोग देख रहे होंगे, जलवायु में बीच में योजक चिन्ह नहीं है, फिर भी यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। तो जलवायु को अपने माइंड में फीड कर लीजिए। अगर पेपर में पूछा जाए कि जलवायु में कौन सा समास होगा, तो आपको टिक कर देना द्वंद्व समास होगा, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह नहीं, लेकिन फिर भी इसमें द्वंद्व समास होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक? कोई कुछ कहे, किसी ने क्या कहा, आपको कुछ पता नहीं है, निश्चय तो है नहीं कि उस व्यक्ति ने क्या क्या कहा है। कोई कुछ कहे, क्या कुछ, क्या, किसने क्या, हमें क्या, हमको इससे क्या मतलब? तो यहाँ हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 77 प्रश्नों में प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। तीनों नगरों के नाम बताइए, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे 77। अब इसमें शुद्ध शब्द क्या होगा? आसानी से बता सकते हो यार, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझसे यह काम होना संभव नहीं है, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। निर्देश 78 से 89 निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद चुनिए। सचितानंद, सचितानंद में प्रयुक्त संधि क्या होगी? सचितानंद, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जब आप इसकी संधि करते हैं ना, इसकी संधि क्या होती है? सत धन चित धन आनंद, यानी ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है सचितानंद में प्रयुक्त संधि क्या होगी? यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संधि होगी और संधि कैसे होगी? तोड़कर सत धन चित धन आनंद, ये तो आप लोगों को पता चल गया। और व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यशोदा में प्रयुक्त संधि क्या होगी? यशधन अदा, यशधन अदा, बताइए क्या आंसर होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए आप लोग इस पर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यश धन दा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर पेपर में पूछा जाए यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। संधि को तोड़ना सीख लीजिए, संधि आप चुटकियों में उड़ा देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गोरी, पद्मा, प्रिय, मीन। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे को पता है कि मीन जो है ना, ये मछली का पर्यायवाची शब्द होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। को शेयर कर दीजिए सभी बच्चों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप पीटीटी 2024 या बीएसटीसी 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए बीएसटीसी का जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसकी भी मैं आपको तैयारी करा दूंगा, हिंदी की भी, विशेषकर हिंदी की। पति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बुद्ध, आर्य, परिचारक, आत्मज। तो पति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आर्य होता है, आर्य। लोग, बहुत पुरानी बात है, जो स्त्रियां जो होती हैं अपने पति को आर्य बोलती थी, आर्य। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे लोक त्रुटियों के लिए विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक उचित सही विकल्प का चयन कीजिए।
एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका मुहावरा क्या होगा? व्यक्ति को उसके गुण और दोष दोनों के साथ परखना चाहिए। बी है भोजन की सामग्री में दोष निकालना ठीक नहीं। सी है एक परिवार के सभी सदस्य एक समान नहीं होते हैं। डी है सभी लगभग एक समान होना। एक तवे की रोटी एक छोटी क्या मोटी, बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सभी लगभग एक समान होना। ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके, इसका मुहावरा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कई पाप करके पवित्र होने का नाटक करना, बड़ा पाप करके छोटे पाप को करने में संकोच करना, बड़ा कार्य संपन्न कर देना और छोटे से काम को मना कर देना, बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात पर संकोच करना। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात पर संकोच करना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुहावरे करने के लिए तो आपको प्रैक्टिस भैया करनी पड़ेगी, आपको याद नहीं करना है, समझना पड़ेगा कि मुहावरा में क्या पूछ रहा है। ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 84 से 85, दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। षडानन, षडानन में प्रयुक्त संधि क्या होगी? मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, ये मत कहना कि बताया नहीं है। षडानन क्या होगा? षडानन विच्छेद, षट धन आनन, ये इसकी संधि हो जाएगी। और पूछ क्या रहा है इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो ये विसर्ग देख रहे हैं आप लोग, ये विसर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि, विसर्ग नहीं व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। धर्मात्मा में प्रयुक्त संधि को धर्म धन आत्मा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यान संधि, बताइए क्या आंसर होगा? वैसे तो यहाँ पर हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, यानी ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसमें स्वर संधि लिखा है, वैसे इसमें दीर्घ स्वर संधि होगा। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? असाध्य, विकट, भयानक, घातक। तो जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना उसे कहते हैं असाध्य, यानी ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहते हैं? आक्रांत, अजय, विजित, पराजित। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको कहते हैं विजित, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 88 से 89, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब जैसे कि पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम, तो पूजनीय कैसे लिखा जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? इस पर आप लोग 5 स्टार लगा लीजिए क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए पूजनीय को लिखने का जो तरीका है ना, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां, इस पर भी 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। ज्ञानेंद्रियां की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए ज्ञानेंद्रियां ऐसे लिखा जाता है, तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे लिखा जाता है वो देख लीजिए, क्योंकि इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें समझने की ज़रूरत होती है कि कोई शब्द कैसे क्या लिखा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। जहाँ पर यथा, अनु, प्रति लिख लीजिए कॉपी पर, आप लोग शायद आप भूल गए हो। जहाँ पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, जहाँ पर ये शब्द आ जाएं वहाँ पर आपका अव्ययभाव समास होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए यथा दिया है, यथा दिया है तो यथा स्टार्टिंग का शब्द है यथा, तो यहाँ पर अव्ययभाव समास हो जाएगा। जैसे कि अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये सभी शब्द जो है ना ये आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। तो वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर, इनमें एक शब्द घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पढ़िए फिर आंसर दीजिए आप लोग। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अस्म जो है ना ये आपका
घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व होगा ना कि अश्म। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? आतंक, मृगांक, पंचानन, सिंदूर। सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पंचानन में जो है ना, ये पंचानन, ये आपका सिंह का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, शब्द गर्मजोशी का समानार्थी शब्द क्या होता है? गर्मी, सरगर्मी, गुस्सा, इनमें से कोई नहीं। गर्मजोशी का समानार्थी शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। गर्मजोशी यानी कि गुस्सा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तन धन भय, तत धन अय, तत धनमय, तन धनमय। देखिए इसमें जो आपका तत धनमय है ना, तत धनमय, तन्मय, ये तन्मय का पर्यायवाची, सॉरी तन्मय का संधि विच्छेद हो जाएगा। तन्मय, तन्मय कैसे लिखा जाता है? तन्मय, तन्मय ऐसे लिखा जाता है, तन्मय। ठीक है, तो इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तत धनमय। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण भी हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। गहरा, तीखा, अटारी, निकृष्ट, इसमें संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए निकृष्ट जो है ना, ये संस्कृत भाषा से निकला हुआ शब्द है, तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? केशव, माधव, मुकुंद, ऋषिकेश। अर्जुन कृष्ण को क्या बोलते थे? केशव बोलते थे। आप लोगों ने एपिसोड 55 में काफ़ी बार देखे होंगे कि कृष्ण भगवान, सॉरी अर्जुन जो है कृष्ण भगवान को केशव से बुला रहे हैं, केशव, हे केशव, ऐसी बात है वैसी बात है। तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा केशव। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। गीतांजलि किसकी रचना है? मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, रविन्द्रनाथ टैगोर, यशपाल। 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। गीतांजलि किसकी रचना है? देखिए गीतांजलि जो है ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। सही शब्द चुनिए, बताइए क्या आंसर होगा? सही शब्द चुनिए। इसे आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें सही शब्द क्या होगा, बर्तनी भी बोल सकते हैं आप लोग। तो श्रृंगार जो है ना, श्रृंगार, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पीटीटी 2024 बीएसटीसी 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर हिंदी की, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।